वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए सब्जेक्ट वाइज सेट प्रैक्टिस चलाया जा रहा है, जिसमें आज डीएलएड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था हो जाएगी प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? शीर्षगामी सिद्धांत विकास के गामक विकास क्षेत्र पर लागू होता है। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलर-बर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिपेक्ष पर आधारित होता है? तो दोस्तों यह आधारित होता है पारंपरिक चरण पर, ऑप्शन नंबर बी। लॉरेंस कोहलर-बर्ग के सिद्धांत के अनुसार पारंपरिक चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिपेक्ष पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को कहते हैं आत्मशास्त्रकरण, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया है? समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय प्रतिपादित किया है लेवागोस्की ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन लेवागोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? लेवागोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है वह कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। अगला प्रश्न है, ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति संचेतना किस बुद्धि के मूल हैं? तो दोस्तों यह मूल है भाषिक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? शिक्षार्थियों को जिस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए वह लक्ष्य हो जाएगा प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समावेश का नियम है? इसमें समावेश का नियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना। अगला प्रश्न देखते हैं, एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह कहलाता है संकल्पना मानचित्र, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बल देती है वैचारिक समझ पर। अगला प्रश्न है, छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता डैश को बढ़ावा देने की एक विधि है। तो दोस्तों यह विधि है अन्वेषित अधिगम का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कोहलर-बर्ग का सिद्धांत एक बच्चे के डैश विकास की व्याख्या करता है। तो दोस्तों कोहलर-बर्ग का सिद्धांत एक बच्चे के नैतिक विकास की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, 15 महीने से कम उम्र का शिशु भाषा विकास के किस चरण में होता है? 15 महीने से कम उम्र का शिशु
भाषा विकास के पूर्व उत्पादन चरण में होता है। अगला प्रश्न है, अधिगम के प्रयत्न और त्रुटि सिद्धांत की वकालत किसने की थी? अधिगम के प्रयत्न और त्रुटि सिद्धांत की वकालत की थी थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है, क्रमादेशित अधिगम किसके अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है? क्रमादेशित अधिगम स्नीकर अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्धि के आधार पर दुर्बलता का सही क्रम क्या है? बुद्धि के आधार पर दुर्बलता का सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले होगा मन बुद्धि, फिर मूर्ख मूढ़ बुद्धि, फिर जड़ बुद्धि। अगला प्रश्न है, आत्मशास्त्रकरण और समायोजन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? आत्मशास्त्रकरण और समायोजन की प्रक्रिया संबंधित है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी के व्यवहार का कौन सा क्षेत्र या पहलू उसकी रुचियों और अभिवृत्तियों से संबंधित है? तो दोस्तों वह क्षेत्र या पहलू है भावनात्मक पक्ष, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अधिगम के प्राथमिक नियम किसने प्रतिपादित किए हैं? अधिगम के प्राथमिक नियम प्रतिपादित किए हैं थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षण के परियोजना विधि के प्रतिपादक कौन थे? शिक्षण के परियोजना विधि के प्रतिपादक थे डीबी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पाठ नियोजन की 5 चरणबद्ध प्रणाली किसने शुरू की थी? पाठ नियोजन की 5 चरणबद्ध प्रणाली शुरू की थी हर्बर्ट ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस रिपोर्ट को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है ऊट का घोषणा पत्र को। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, ह्यूरिस्टिक पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? ह्यूरिस्टिक पद्धति के प्रतिपादक थे आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।